बस सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। यहाँ अब ना कोई सहारा है ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं। और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में। उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं, बात मत पूछो। दीदी, रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे। अच्छा। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है? दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं। क्या? ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं। अरे हम है ना आपके साथ। हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ। सोच बदल रही है, हर सोच बदल रही है, ला ला ला। माँ जी, पर अभी ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर? छोड़ना ही पड़ेगा, ना आदमी रहा ना सहारा। अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गाँव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे। हाँ, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा। सरिता, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है? बहन जी, अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ? अकेली? क्यों? भगवान है ना साथ में। हाँ हाँ, भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी ये? इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं। लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस। माताजी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना। हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। यहाँ ये अकेली एक औरत भला कर भी क्या सकती है? हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा। आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है। वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं। लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं है ना। जब जिम्मेवारियां आती है तो इंसान खुद ही सब कुछ सीख जाता है। और सरिता जी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, वो गांव में जाकर करेगी भी क्या? यहाँ रहेगी तो अपना साड़ी का दुकान चलाएगी। हाँ, बात तो आपकी सही है, हम भी भला कब तक साथ दे पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत रखे तब ना। क्या आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी सुनी है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी कहानी? हाँ, उनकी जीवन कहानी। हाँ, मैंने न्यूज में देखा था। वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की आदिवासी समाज की साधारण सी महिला हैं, लेकिन आज देखो कहां से कहां पहुंच गई हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहां वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने 2 जवान बेटे और फिर अपना पति। क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है? आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ दीदी, मेरे अंदर अब बात ही नहीं रही। हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था। वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना। जी जी, क्यों नहीं। ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है। दीदी, हम जरूर सीखेंगे उसे। मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी। अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है। ऐसा क्यों? स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है। हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? हाँ जी दीदी, मैं समझ गई। अब मैं डर कर नहीं, हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी। क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगी? सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है। जिसके साथ ही है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये हुई ना बात। दीदी, आपने तो सबकी सोच ही बदल दी। दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहाँ पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी। क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है, तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ। पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है। बहन जी, आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है। न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया। अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा। आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है। हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता और यह आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं। यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है। ओम शांति। क्योंकि सोच बदल रही है, हर सोच बदल रही है। क्योंकि सोच बदल रही है, हर बात बदल रही है।